मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम लोग स्पृहेरीप्सितः इस सूत्र का अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे। स्पृहेः यह षष्ठी के एक वचन का रूप है और ईप्सितः यह प्रथमा के एक वचन का रूप है। द्विपदात्मक सूत्र है स्पृहेरीप्सितः। स्पृहे कैसे बना तो देखिए, एक धातु है स्पृह धातु है। क्या धातु है? स्पृह। यह अकारांत धातु है और उस ये चुरादी गण की धातु है। कहाँ की है? चुरादी गण की ये धातु है स्पृह धातु, स्पृहा करने अर्थ। और अकारांत धातु है। तो इस अकारांत स्पृह धातु से जब अड़िच प्रत्यय करते हैं तो अड़िच करने पर स्पृही बन जाता है। क्या बनता है? स्पृही। अड़िच में ये अड़िच किए, यहाँ अड़िच हुआ है, अणकार चकार की संज्ञा हो जाती है, ई मात्र शेष बचता है। अकार का लोप होकर के ई मिला दिए तो स्पृही। उसके षष्ठी एक वचन में स्पृहे हे ऐसा जो है बना है। स्पृहे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा अण्यंत स्पृह धातु के प्रयोग रहने पर। ठीक है, अड़िजंत है इसलिए निकल के आ रहा है स्पृहे का अर्थ करना है अड़िजंत, अड़िच प्रत्ययांत स्पृह धातु का प्रयोग रहने पर। प्रयोग होने पर क्या होगा? जो ईप्सित है वह संप्रदान संज्ञक होगा। ठीक है ना? यही वृत्ति में क्या लिखा है? स्पृह्यते यते प्रयोगे इष्टः स्पृह्यते प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्। इष्टः संप्रदानम स्यात्। ठीक है, ऐसा जो है वृत्ति लिखा है। तो स्पृह्यते का क्या अर्थ है? तो अभी हम लोगों ने जाना कि स्पृह्यते का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है अण्यंत स्पृह धातोः, ये इसका अर्थ। स्पृह्यते का क्या अर्थ है? अण्यंत स्पृह धातोः। तो अड़िच प्रत्ययांत जो स्पृह धातु है उस अण्यंत स्पृह धातु का प्रयोग रहने पर जो इष्ट है, इष्ट मतलब जो ईप्सित है, उस ईप्सित की, इष्ट की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। देखिए उदाहरण क्या दिया है इसका। तो इसका उदाहरण देते हैं पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। ये जो स्पृह्यति में ये मत सोचिएगा ये प्रेरणा हो रहा है। ये जो अड़िच दिख रहा है या आया जिसके कारण, ये चुरादी का अभी हमने पढ़ा कि स्पृह धातु चुरादी गण की है। तो चुरादी गण में स्वार्थिक अड़िच प्रत्यय होता है। तो स्वार्थिक ही यहाँ पर अड़िच प्रत्यय हुआ है। उस अड़िच प्रत्यय के द्वारा प्रेरणा रूपी अर्थ जो है बोधित नहीं होता है। तो पुष्पेभ्यः स्पृह्यति मतलब पुष्पों की क्या कर रहा है? स्पृहा कर रहा है, पुष्पों को चाह रहा है। तो पुष्प क्या हो गए जी? ईप्सित हो गए। तो देखो दोनों कंडीशन है। जो शर्त क्या है कि अण्यंत स्पृह धातु का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ ये स्पृह्यति जो प्रयोग है यह अण्यंत स्पृह धातु से ही बना है। तो अण्यंत स्पृह धातु का प्रयोग हो गया स्पृहयति।
यह प्रयोग, इसके प्रयोग रहने पर जो इष्ट है, इष्ट क्या है? पुष्प। तो अतः पुष्पों की क्या हो जाती है? स्पृहेरिप्सितः सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और संप्रदान संज्ञा हो जाने के पश्चात उस संप्रदान संज्ञा का फल है चतुर्थी विधान। अतः चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के द्वारा यहाँ चतुर्थी विभक्ति करके पुष्पेभ्यः स्पृहयति यह प्रयोग बनता है। अब देखिए, अगर ऐसा करेंगे कि सब जगह स्पृह धातु का प्रयोग रहने पर ईप्सित की क्या हो जाए? संप्रदान संज्ञा ही होगी, ऐसा मान के चलेंगे तो एक प्रयोग होता है पुष्पाणि स्पृहयति। क्या होता है? पुष्पाणि स्पृहयति, ऐसा भी प्रयोग होता है। तो पुष्पाणि स्पृहयति ये प्रयोग नहीं बन पाए। उक्त सूत्र हमने पढ़ा, उसका अर्थ भी समझ लिया। तो सूत्र के अनुसार तो ण्यंत स्पृह धातु के प्रयोग रहने पर जो ईप्सित होता है, जो इष्ट होता है, उस इष्ट की संप्रदान संज्ञा होती है, तत्फलभूता चतुर्थी विभक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा करने पर पुष्पेभ्यः स्पृहयति ये वाक्य तो साधु हो जाता है, किंतु पुष्पाणि स्पृहयति ये जो द्वितीया घटित प्रयोग है, द्वितीयांत पुष्पाणि पद से घटित यह वाक्य है, यह वाक्य भी साधु है। इस वाक्य की साधुता कैसे होगी? तो इस वाक्य की साधुता बताने के लिए, क्योंकि चतुर्थी होना चाहिए, तो कहते हैं कि देखिए, स्पृहेरिप्सितः सूत्र के द्वारा होने वाली जो संप्रदान संज्ञा है, यह संप्रदान संज्ञा किसको मानती है? ईप्सित मात्र को मानती है। इसलिए ग्रंथकार ने लिखा ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा, ऐसा देखिए ग्रंथ में लिखा हुआ है, ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा। तो ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा ये ग्रंथकार ने कहा। तो क्या क्यों कहा ये बताना इसीलिए उनको पड़ा, क्योंकि जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति प्रयोग होता है, उसी प्रकार पुष्पाणि स्पृहयति यह प्रयोग भी प्रामाणिक है। अब ये प्रामाणिक प्रयोग है तो इसके साधुत्व का भी विचार करना चाहिए। अगर ये नहीं कहते तो क्या अर्थ हो रहा था कि स्पृह धातु का यदि प्रयोग है तो ईप्सित की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो सब जगह चतुर्थी घटित प्रयोग ही साधु होता, ये द्वितीयांत पद घटित वाक्य का साधुत्व उपपन्न नहीं हो पाता। किंतु पुष्पाणि स्पृहयति यह द्वितीयांत पद घटित वाक्य भी साधु है। अतः इस वाक्य के साधुत्व की रक्षा के लिए, इस वाक्य के साधुत्व का उपादन करने के लिए ग्रंथकार को लिखना पड़ा ईप्सित मात्रे यम संज्ञा। यम संज्ञा, यम से क्या मतलब है? यम संज्ञा का मतलब है संप्रदान संज्ञा। क्या मतलब है? यम का अर्थ है संप्रदान संज्ञा। तो ईप्सित मात्र में यह इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा का विधान किया जा रहा है। अभिप्राय क्या है कि जब केवल ईप्सित रहेगा तब तो इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। अगर वह ईप्सित तम है तब तो यह सूत्र नहीं लगेगा। ईप्सित तम, अभी ईप्सित में ही तम लगा देने से क्या होता है? प्रकर्ष आ जाता है। तम प्रत्यय अतिसायने तमविष्ठनौ सूत्र के द्वारा होता है, और अतिसायने तमविष्ठनौ सूत्र के द्वारा जो तमक प्रत्यय किया जाता है, इस तमक प्रत्यय के द्वारा क्या बतलाया जाता है? प्रकर्ष। इससे क्या बोधित होता है? प्रकर्ष बोधित होता है। तो यहाँ ये ईप्सित से ही यदि क्या कर दिए? तमक प्रत्यय कर देंगे, तो तमक प्रत्यय कर देंगे तो प्रकर्ष अर्थ आ जाएगा कि नहीं? तो ईप्सित में ही यदि प्रकर्ष विवक्षा हो जाए, हैं? बड़ा करना है, छोटा क्यों आया? हाँ, तो क्या हम लोगों ने जाना कि ईप्सित से यदि तमक प्रत्यय कर देते हैं तो तमक के द्वारा प्रकर्ष का लाभ हो जाता है। तो जब प्रकर्ष की विवक्षा होगी, ईप्सित मात्र में इयम ये संज्ञा होती है। ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा, मतलब इस सूत्र से होने वाली जो संप्रदान संज्ञा है वह ईप्सित मात्र की होती है।
ईप्सित मात्र कह देने से क्या हो गया कि ईप्सित तम की इससे व्यावृत्ति हो जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो है क्या चक्षुर मात्र ग्राह्यम गुणो रूपम, तो चक्षुर मात्र ग्राह्य का मतलब करते हैं कि चक्षु से ग्राह्य हो और चक्षु से भिन्न जो हैं इंद्रियां उनसे ग्राह्य ना हो, उनसे अग्राह्य हो, ऐसा अर्थ निकल के आता है। यहां भी मात्र लगा दिया तो मात्र से किसकी व्यावृत्ति होगी? ईप्सित तम की व्यावृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईप्सित तम। ये जो ईप्सित तम है, इस ईप्सित तम की व्यावृत्ति किससे हो जाएगी? ये मात्र ग्रहण के द्वारा हो जाएगी। मात्र से ही ईप्सित तम की व्यावृत्ति हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो मात्र क्यों रखा कि ईप्सित जो केवल ईप्सित है तब तो संप्रदान संज्ञा, और उसी ईप्सित में तमप लगाने के बाद यदि प्रकर्ष बोधित हो रहा है तो प्रकर्ष विवक्षा या मतलब ईप्सित तम यदि वह वस्तु है तो ईप्सित में प्रकर्ष की विवक्षा होने पर तो क्या होती है? द्वितीया ही, मतलब कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया ही होती है। इसी बात को लिखते हैं कि ईप्सित मात्र इयम संज्ञा प्रकर्ष विवक्षायाम तु कर्म संज्ञा, प्रकर्ष विवक्षायाम तु विवक्षायाम तु कर्म संज्ञा। यदि प्रकर्ष की विवक्षा है, मतलब प्रकर्ष का मतलब ईप्सित तम, तो ईप्सित तम की विवक्षा है तब तो इस संप्रदान संज्ञा को बाध करके क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा ही होती है। क्या कारण है? तो हेतु दिया है परत्वाद। क्या लिखा? परत्वाद मतलब कारकाधिकार जब पढ़ रहे हैं तो अपादान, फिर अपादान आता है, इसके बाद जो अधिकरण आता है, संप्रदान आता है, फिर करण आता है, फिर कर्म संज्ञा होती है। तो क्या है? ये जो कर्म संज्ञा है वह संप्रदान संज्ञा के बाद में। कर्म संज्ञा क्या है? संप्रदान संज्ञा के बाद में। तो हम एक सामान्य नियम जानते हैं, क्या? अपादान उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। तो अपादान को उत्तर वाले कारक बाधते हैं। यहाँ अपादान तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार पर संज्ञा के द्वारा जो है पूर्व का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। तो पूर्व में कौन संज्ञा है? संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान संज्ञा ईप्सित की होती है। वहीं पर प्रकर्ष की विवक्षा यदि हो जाए, यदि हम ईप्सित तम को कहना चाहें तब तो ईप्सित तम भी ईप्सित है। जो ईप्सित तम है वो भी ईप्सित तो है ही, किंतु प्रकर्ष की विवक्षा है तो संप्रदान संज्ञा को बाध करके क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा को बाध करके परत्वात् कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिससे पुष्पाणि स्पृह्यति, यह द्वितीयांत पद घटित वाक्य भी क्या हो जाता है? साधु हो जाता है। ये इस वाक्य की भी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना? और यदि क्या हो कि यहीं पर आपको संबंध की विवक्षा हो जाए, इस प्रकार ईप्सित तत्व की विवक्षा ना हो, ईप्सित तमत्व की विवक्षा ना हो, अपितु संबंध की विवक्षा हो, तो संबंध की विवक्षा होने पर क्या होता है? षष्ठी भी होता है। पुष्पाणाम स्पृह्यति, ऐसा भी प्रयोग होता है। पुष्पाणाम स्पृह्यति। तो तीन रूप बनते हैं, इसको याद रखिएगा। यदि केवल ईप्सितत्व की विवक्षा है, ईप्सितत्व मात्र की विवक्षा होने पर संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति। ईप्सित तम की विवक्षा है, तो यद्यपि जो ईप्सित तम है वह ईप्सित भी है, तो संप्रदान संज्ञा प्राप्त तो रहेगी, किंतु उसको बाध करके ईप्सित तम होने के कारण परत्वात् कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर के पुष्पाणि स्पृह्यति, यह द्वितीया घटित वाक्य भी साधु। और यदि संबंध मात्र की विवक्षा है
तो संबंध मात्र की विवक्षा है तब तो षष्ठी होकर के पुष्पाणाम स्पृहयति, ऐसा षष्ठी गणित वाक्य भी होता है। तो तीनों वाक्य जो है यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें एक प्रश्न किया कि ये जो ईप्सित कहा है, ईप्सितः किम, इसको क्यों कहा है, तो उसका उत्तर देते हैं वने पुष्पेभ्यः वने स्पृह्यति। पुष्पेभ्यः स्पृहयति। तो यहाँ पर देखिए वने पुष्पेभ्यः स्पृहयति में क्या है, यहाँ ईप्सित कौन है, पुष्प ईप्सित है, वन जो है ईप्सित नहीं है। वन में पुष्प लगे हैं और पुष्प हमको ईप्सित है। तो यहाँ अगर ईप्सित नहीं कहते तो केवल यही अर्थ होता कि स्पृह धातु के प्रयोग रहने पर संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ वन की भी संप्रदान संज्ञा होने लगती है, जिससे उससे भी चतुर्थी विभक्ति प्रसक्त हो जाए। लेकिन हमने ईप्सितः कह दिया है कि जो ईप्सित है उसकी संप्रदान संज्ञा करना है। तो वन तो आधार है, वन ईप्सित नहीं है। वन में जो विद्यमान पुष्प हैं वे पुष्प ही ईप्सित हैं, अतः पुष्प की तो संप्रदान संज्ञा हो जाती है, किंतु उसका जो अधिकरण वन है इस वन की संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए ईप्सितः पद को रखा है। ठीक है, ये हटा दें। देखिए आगे एक सूत्र आ रहा है, उसको भी इसी में पढ़ा देना। वो दो सूत्र हैं एक साथ संबद्ध, नहीं तो इसको अलग कर दो। 16 मिनट। हाँ अच्छा चलो इसी में क्या सूत्र है, क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम, क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम, क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम, सूयार्थानाम सूर्यार्थानाम प्रतिकोपः। ठीक है ना, ठीक है। क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, यह एक अन्य सूत्र भी संप्रदान संज्ञा के लिए उपस्थित है। देखिए इसमें पहला पद है क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम, यह षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी के बहुवचन का रूप है। यम ये द्वितीया के एक वचन का रूप है, प्रति अव्यय पद है, और कोपः ये प्रथमा के एक वचन का रूप है। तो ये अनेक पदात्मक सूत्र है। क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। अब यहाँ देखिए सूय इतने में द्वंद्व समास हुआ है। क्रुद्ध कितने धातु हैं, 4 धातु हैं। क्रुद्ध धातु है, द्रुह धातु है, ईर्ष धातु है और असूय धातु है। तो ये तो 4 धातुओं का उल्लेख किया है। तो इन धातुओं का जो फिर इसके बाद अर्थ शब्द के साथ इतने में द्वंद्व किए, 4 धातुओं का द्वंद्व हुआ, और द्वंद्व होने के बाद ये अर्थ शब्द है, इस अर्थ के साथ क्या हुआ, अर्थ शब्द के साथ बहुव्रीहि समास किया। मतलब क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयानाम अर्थ इव अर्थः येषाम, मतलब इन धातुओं का जो अर्थ है उसके सदृश अर्थ है जिन अन्य धातुओं का। ऐसी धातुओं का प्रयोग होने पर क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तो कहा यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप व्यक्त हो रहा हो। तो जिसके प्रति कोप गम्यमान है, जिसके प्रति कोप किया जा रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यदि द्रुहाद्यर्थक किसी भी धातु का प्रयोग है तो अर्थ समझ में आ गया ना। क्रुद्धद्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम, तो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, इनका जो अर्थ है
तदर्थक धातु के प्रयोग रहने पर, क्रुधाद्यर्थक धातुओं के प्रयोग रहने पर यम प्रतिकोपहा, जिसके प्रति कोप पता चले, जिसके प्रति कोप किया जाए, उस अर्थ की, उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा का फल तो चतुर्थी विधान है, यह हम लोग जानते ही हैं। उदाहरण से देखिए, क्या उदाहरण दिया? हरये क्रुध्यति, हरये क्रुध्यति, क्रुध्यति, ठीक है। हरये क्रुध्यति, हरि के ऊपर क्रोध करता है। क्या करता है? हरये क्रुध्यति, हरि के ऊपर क्रोध कर रहा है। कौन कर रहा है? वो था ना कौन, शिशुपाल है, शिशुपाला, मान लो ऐसा एक कर्ता ले, हरये क्रुध्यति शिशुपाला। तो यहाँ देखो, पहला हेतु क्या है? क्रुधाद्यर्थक धातुओं का प्रयोग रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्रुद्ध धातु का प्रयोग है ना, तो क्रुद्ध धातु का प्रयोग दिख रहा है, अतः क्रुधाद्यर्थक धातु यहाँ पर क्रुद्ध धातु हो गई। ये जो या दिख रहा है वो स्यन वाला है, क्रुद्ध धातु। और यहाँ द्रुह, देखो पहले धातु है क्रुद्ध, थोड़ा सा ये भी समझिए, क्रुद्ध धातु है और इसके बाद द्रुह धातु। तो ये दो धातु जो है दिवादी की हैं, और इनके बाद क्या विकरण होता है? श्यन विकरण होता है। श्यन विकरण होता है, दिवादिभ्यः दिवादिभ्यः श्यन। दिवादिभ्यः श्यन सूत्र के द्वारा क्या होता है? इन क्रुद्ध और द्रुह, इन धातुओं से श्यन विकरण होता है। तो जो बीच में या दिख रहा है क्रुध्यति, आगे आएगा द्रुह्यति, तो उसमें ये जो या दिख रहा है वो श्यन संबंधी यकार है, ठीक है। तो ये श्यन वाली है, और ये दोनों की दोनों धातु क्या हैं? अकर्मक धातु। क्रुद्ध धातु भी अकर्मक है और द्रुह धातु भी अकर्मक, ठीक है ना। क्रुद्ध धातु का अर्थ क्रोध है और द्रुह धातु का अर्थ है द्रोह। तो क्रुद्ध और द्रुह, एक क्रोधार्थक, दूसरा द्रोहार्थक। तो ये दोनों ही धातुएं कैसी हैं? एक तो श्यन विकर्ण वाली हैं, और दोनों में एक समानता क्या है कि दोनों ही अकर्मक धातु। तो जब ये अकर्मक धातु हैं और इन धातुओं का प्रयोग रहेगा, कर्मक धातु का प्रयोग रहेगा, तो क्या विभक्ति प्राप्त थी? षष्ठी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है। अकर्मक है, अकर्मक होने से जो है क्या प्राप्त होगा? सामान्यतया षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होती है। ये दोनों अकर्मक है, दोनों ही कैसे हैं? ये जो है अकर्मक है। इतनी बात समझ आ गई दो धातुओं के संदर्भ में, कि क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु दोनों ही दिवादी गण की धातु हैं, अतः दोनों से श्यन घटित प्रयोग ही मिलेगा, अतएव या दिख रहा है। दूसरी बात, एक मुख्य बात ये जाने कि ये अकर्मक धातुएं हैं दोनों, अतः अकर्मक धातु के प्रयोग रहने पर क्या विभक्ति प्राप्त होती है? षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है। उस षष्ठी को बाध करके, ये जो षष्ठी प्राप्त है हरि शब्द से, उसको बाध करके क्या होती है? क्रुधद्रुहेर्स्या सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोपहा। इस सूत्र के द्वारा हरि की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। सूत्रार्थ घटाइए, सूत्र क्या कहता है? क्रुधाद्यर्थक धातुओं के प्रयोग रहने पर। तो यहाँ देखो, क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या है? क्रोध। क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या है? क्रोध। ये क्रोध अर्थ है इस क्रुद्ध धातु का, है कि नहीं? तो क्रुधाद्यर्थक धातु हो गई क्रुद्ध धातु। तो क्रुद्ध धातु का अर्थ है क्रोध, उसी अर्थ को कहने के लिए साक्षात यहाँ क्रुद्ध धातु है। अतः क्रुद्ध धातु के प्रयोग रहने पर यम प्रतिकोपः, तो किसके प्रतिकोप कर रहा है? हरि के प्रतिकोप कर रहा है। कौन? ये शिशुपाल। तो हरि के प्रतिकोप कर रहा है, अतः हरि की क्या हो जाती है? षष्ठी पहले प्राप्त रहेगी अकर्मक होने से, फिर संप्रदान संज्ञा होकर के उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, जिससे हरये क्रुध्यति, ऐसा जो वाक्य बनता है। ठीक है ना। फिर अब दूसरा उदाहरण देखो, इसी में दूसरा दिखाते हैं।
क्या है? हरये द्रुह्यति। द्रुह्यति। ठीक है, यहाँ एक डाल देते हैं बस, द्रुह्यति, हरये द्रुह्यति। द्रुह धातु का अर्थ क्या है सामान्यतया? द्रोह। क्या अर्थ है? अभी द्रोह क्या है, क्रोध क्या है, ग्रंथकार स्वयं बतलाएंगे, इसलिए विशेष व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना समझ जाइए कि क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या है? क्रोध है। और द्रोह धातु का अर्थ क्या है? ये ऐसा। ठीक है, द्रोह धातु का अर्थ द्रोह, क्रुद्ध धातु का अर्थ क्रोध। यहाँ द्रोह धातु का प्रयोग है। तो ये द्रोह कब होता है जी? जिसके प्रति कोप होता है उसी के प्रति ही द्रोह होता है। तो भगवान के प्रति क्या है? हरि के प्रति इस शिशुपाल का कोप है। कोप होने के कारण उनके ऊपर क्रोध भी कर रहा है। तो क्रोध कर रहा है तो क्रुध्यति के प्रयोग रहने पर भी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी हो गई। द्रोह कर रहा है तो द्रोह उनसे कर रहा है अथवा द्वेष कर रहा है। द्रोह मतलब द्वेष अथवा अपकार, आगे बताएंगे। तो यहाँ हरि की क्या हो जाएगी? यहाँ संप्रदान संज्ञा होकर के और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, जिससे हरये, हरि की संप्रदान संज्ञा हो गई तो हरये द्रुह्यति शिशुपालः। बस में गई। ऐसे दो उदाहरण जो है बन गए। ईर्ष्यति असूयति वा। अब देखो ये हो गया दो का उदाहरण हम लोग देख लिए। फिर क्या है? हरये ईर्ष्यति। हरये ईर्ष्यति, हरये ईर्ष्यति, ये प्रयोग ईर्ष्यति, इसमें हरये ईर्ष्यति, ये जो होगा वही शिशुपाला वगैरह कोई आप ऐड कर लीजिए। तो हरये ईर्ष्यति, यहाँ देखो ईर्ष्या का मतलब है कि जो है उनसे ईर्ष्या, अभी ईर्ष्या ही समझ लो, वो ईर्ष्या क्या चीज है तो आगे बताएंगे। तो यहाँ देखिए ईर्ष्य सूत्र में गृहीत है, ईर्ष्यर्थक, ईर्ष्या अर्थ में धातु का प्रयोग है। अतः इस धातु के प्रयोग रहने पर ये हरि के प्रति कोप बोधित हो रहा है। अतः हरि की संप्रदान संज्ञा होकर यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती। फिर हरये असूयति, तो यहाँ असूय धातु है। असूय धातु के प्रयोग रहने पर हरि के प्रति कोप गम्यमान है। अतः हरि की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, जिससे हरये असूयति। यहाँ षष्ठी नहीं प्राप्त, असूयति बन गया। यहाँ दोनों जगह देखो, ये जो है सकर्मक धातु, कैसी धातु है? सकर्मक धातु है। ठीक है, सकर्मक धातु है तो यहाँ द्वितीया प्राप्त है। क्या प्राप्त है? द्वितीया की प्राप्ति। वो अकर्मक थी, अतः क्या प्राप्त था? षष्ठी प्राप्त थी। किंतु ये ईर्ष धातु और असूय धातु ये सकर्मक धातु हैं, अतः हरि शब्द से द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति है, कर्म संज्ञा हो जाएगी उनकी, तो द्वितीया प्राप्त रहती है। उस अवस्था में क्रुध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इस शास्त्र के द्वारा क्या हो जाता है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और तत्फलभूता चतुर्थी विभक्ति हो जाने पर हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति इत्यादि प्रयोग बनते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ देखिए हम क्या पढ़े थे कि क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या है? क्रोध। क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या है? क्रोध। अच्छा, वो पहले दिया है, चलो तो उसको पहले पढ़ ही लो, उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये इतना जो दल है इसके सार्थक्य का विचार कर रहे हैं। ये यम प्रतिकोपः, यम प्रतिकोपः ये क्यों कहा? कि जिसके प्रति कोप बोधित होगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। केवल धातु के प्रयोग होने मात्र से संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा? तो कहे एक प्रयोग है, भार्याम ईर्ष्यति। ठीक है, ईर्ष्यति, भार्याम ईर्ष्यति। तो ये प्रयोग हुआ भार्याम ईर्ष्यति।
तो यहाँ पर भार्या की पत्नी की संप्रदान संज्ञा ना हो उसके लिए क्या रखा है? यम प्रतिकोपः, ये पद रखा, ठीक है ना। यम प्रतिकोपः क्यों रखा? भार्याम ईर्ष्यति, इस वाक्य में भार्या, जो वाक्य है यहाँ पर भार्या की संप्रदान संज्ञा ना हो, इसके लिए ही वो वाक्य रखा गया। अब ये समझिए कि उसको रख देने पर कैसे नहीं हो रही है, और ना रखते तो कैसे हो जाती। तो नहीं रखते अगर यम प्रतिकोपः, तो सूत्र का अर्थ कितना होता? क्रुधाद्यर्थक धातु के प्रयोग रहने पर संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ देखो ईर्ष्यति, ये प्रयोग है ना, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी है। तो ईर्ष्यर्थक, ईर्ष्या अर्थ में विद्यमान ये ईर्ष्य धातु का प्रयोग है, अतः भार्या की संप्रदान संज्ञा होने लगती, ये न रखने पर, इसलिए उसको रखा गया। अब यम प्रतिकोपः रख दिए तो क्यों नहीं होती है? तो कहते हैं कि भार्या के प्रति कोप बोधित नहीं हो रहा है। भार्याम ईर्ष्यति में क्या है? ईर्ष्य धातु का प्रयोग तो है, किंतु भार्या के प्रति कोप जो प्रतीत नहीं है। उस व्यक्ति का, उसका जो पति है वो डांट रहा है, अपनी पत्नी को डांट रहा है, कुछ कह रहा है, किंतु उसके प्रति उसका कोप नहीं है। अतः भार्या की क्या नहीं होती है? भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, अपितु कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति हो जाती है। क्योंकि अभी हम पढ़े ही हैं कि यहाँ हरे ईर्ष्यति में, हरे असूयति में क्या थी? दोनों धातु सकर्मक थी, तो द्वितीया प्राप्त है। तो यहाँ तो वहां बाध हो जाता है, इसलिए चतुर्थी होगी। यहाँ क्या है? भार्या के प्रति क्या नहीं है? इस भार्या के प्रति जो है कोप नहीं है, अतः भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो द्वितीया विभक्ति होकर के भार्याम ईर्ष्यति ये बनता है। भार्याम ईर्ष्यति में यहाँ भार्या के प्रति कोप जो है बोधित नहीं होता है। ये बात कैसे पता चली? कैसे आप जाने कि भार्या के प्रति उसका कोप नहीं है? तो उसको समझाने के लिए ग्रंथकार भार्याम ईर्ष्यति का तात्पर्य बताते हैं। तो क्या तात्पर्य है? तो लिखते हैं कि क्या है? माँ एनाम अन्य हो, माँ एनाम अन्य द्राक्षी, अन्यो द्राक्षी, अन्यो द्राक्षी, द्राक्षी, ये प्रयोग दिया। ये प्रयोग नहीं, प्रयोग तो यही है। यहाँ पर भार्या के प्रति कोप नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए उसका तात्पर्य बताते हैं। माँ एनाम अन्यो द्राक्षी, एनाम भार्याम, ये जो हमारी भार्या है, इस भार्या को कोई दूसरा पुरुष ना देखे, इस अभिप्राय से उसको जो है कुछ कह रहा है, डांट रहा है। कोई स्त्री है, वो तैयार होकर के शाम को जो है घर के द्वार में बैठी है, निकलने वाला जो पुरुष भी है तो आ रहा है, जा रहा है, तो सब देखेगा उसको। तो इस अभिप्राय से उसने कहा कि भाई तुम अंदर ही बैठा करो, हैं, कमरे घर में ही रहा करो, बाहर गेट पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार कह तो रहा है। तो भार्या के प्रति जो है क्या है? प्रयोग हुआ भार्याम ईर्ष्यति, उसके प्रति कोप नहीं है, भार्या से उसको कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो अन्य पुरुषों से है जो भार्या को देख रहे हैं, पर पुरुषों से है। तो उसको बताने के लिए माँ एनाम भार्याम अन्यहा, मतलब पर पुरुषः, ठीक है। माँ एनाम भार्याम अन्यहा मतलब पर पुरुषा द्राक्षी, इस भार्या को कोई पर पुरुष ना देखे, इस अभिप्राय से वो कहता है कि घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ। बात समझ आ गई? तो यहाँ उसके पर भार्या से कोई कोप नहीं है ना उसको, तो भार्या के प्रति कोप गम्यमान नहीं है, अतएव वहां पर भार्या की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। वही अभिप्राय समझो कि उसको डांट रहा है अथवा कुछ कह रहा है कि भाई तुम ऐसा श्रृंगार श्रृंगार करके बैठी रहते हो, ऐसा ऐसा कर रहा, तो उसको उसके श्रृंगार से ईर्ष्या नहीं है। अरे भाई, स्त्री के श्रृंगार से पति प्रसन्न नहीं होता है। देखो ऐसा सज धज करके तुम बैठ जाती हो गेट पर, कुछ काम धाम नहीं है, ऐसा उसको डांट रहा है। तो उसके सजने धजने में उसको कोई ईर्ष्या नहीं है, हैं? ईर्ष्या कोप किसके? और भार्या के प्रति कोई कोप नहीं है। वो लग रहा है कि उसको डांट रहा है तो समझे कि भाई हमसे ईर्ष्या कर रहा है, हाँ हमारी सौंदर्य, अरे उसके सौंदर्य से उसको वो थोड़ी है, क्यों जलेगा भाई? नहीं तो अभिप्राय क्या है कि अन्य पुरुष उसका दर्शन न करे।
तो पर पुरुष के प्रति कोप है, भार्या के प्रति कोप नहीं है। अतः यहाँ भार्या की क्या नहीं होती है, संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। ये यम प्रतिकोप है, इसको रख देने पर ही लब्ध होता है, वो नहीं रखता तो प्रयोग तो ईर्ष्यति का जैसे हरै ईर्ष्यति में है, उसी प्रकार भार्याम ईर्ष्यति में है, तो यहाँ पर भी भार्या की संप्रदान संज्ञा प्रशक्त हो जाती कर्म संज्ञा को बाध करके। ठीक है, लेकिन जब यम प्रतिकोपा कह दिए तो भार्या के प्रतिकोप नहीं है, इसलिए भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। नहीं है इसको बताने के लिए वाक्य आया, माँ ए नाम अन्यो द्राक्षी, इस हमारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष ना देखे। ठीक है, अब जो है देखो, ये तो हम इसको सूत्र को पढ़ लिए सामान्यतया। अब देखो इसमें जो शब्द है एक एक धातुओं का विशेष अर्थ जो है बतलाते हैं। तो क्या है, तो पहले क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या हम लोग जान रहे हैं, क्रोध। क्रुद्ध धातु का अर्थ क्या है, क्रोध, लिखा ना। तो ये क्रोध का मतलब क्या होता है, तो क्रोध के लिए लिखा अमर्षः। क्या लिखा, क्रोध का मतलब है अमर्ष। ये अमर्ष क्या चीज है और कठिन हो गया कि नहीं हो गया, इसी को कहते हैं मघवा मूलम बिडौजा टीका। अरे मूल में क्रोध था, उससे कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा था, ये अमर्ष शब्द और भी कठिन हो गया। तो ये अमर्ष शब्द भी व्याख्या सापेक्ष है। तो अमर्ष किसको कहते हैं, तो अमर्ष कहते हैं प्ररूढ़ कोप को। अमर्ष मतलब क्रोध का मतलब अमर्ष, अमर्ष मतलब प्ररूढ़, प्ररूढ़ कोप। क्या मतलब है, अमर्ष का मतलब प्ररूढ़ कोप। प्ररूढ़ कोप क्या है, तो जिसको हो उसकी आंख को देख करके, उसको मुख को देख करके, उसकी वाणी को सुन करके आप समझ जाएं, वो जो प्ररूढ़ कोप है। वाक् चक्षुरादिना अनुमेयम। ठीक है, वाणी चक्षु इत्यादि के द्वारा जो है जो अनुमेय है उसको क्या कहते हैं, प्ररूढ़। मतलब कोप है तो क्या हो गया है कि मुख जो एकदम लाल हो गया है, आंखें लाल लाल हो गई हैं, वाणी बोल रहा है तो स्पष्ट नहीं निकल रहा है, कुछ शब्द जो है व्यक्त हो जाते हैं। ये प्रकार वाक् चक्षुरादिना जो अनुमेय है, ऐसा प्ररूढ़ कोप ही क्या है, अमर्ष शब्द के द्वारा वाच्य। बात समझ आ गई कि नहीं, प्ररूढ़ भी याद रखना है। अमर्ष मतलब प्ररूढ़ कोप। प्ररूढ़ का मतलब क्या है, कोप में प्ररूढ़ता क्या है, तो वाक् चक्षुरादिना अनुमेय। हाँ ठीक है ना, प्ररूढ़ का मतलब क्या है, वाक् चक्षुरादिना अनुमेय। वाक् चक्षु और आदि, चक्षुरादिना अनुमेय। हाँ ठीक है ना, वाक् चक्षुरादिना अनुमेय। तो उसकी वाणी से, उसके नेत्र से और उसके मुख से, इन सब से पता चले तो ये समझ जाओ क्या है इसका, प्ररूढ़ कोप। ठीक है, तो कोप का, क्रोध का, क्रोध धातु का अर्थ क्या है, क्रोध का अर्थ है क्रोध। क्रोध मतलब क्या है, तो इसका मीनिंग लिखा अमर्ष। अमर्ष भी समझ में नहीं आया, इसकी व्याख्या हम लोगों ने किया प्ररूढ़ कोप। कोप में प्ररूढ़ क्या है, इसकी व्याख्या है वाक् चक्षुरादिना अनुमेय प्ररूढ़ कोपः क्रोधः। वो प्ररूढ़ कोप को ही क्या कहते हैं, अमर्ष कहते हैं। बात में आ गई, अमर्षश्च वाक् चक्षुरादिन अनुमेय प्ररूढ़ कोपः। तो ये जो है क्रोध का मतलब समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या है, द्रोह। तो द्रोह क्या है, तो लिखते हैं द्रोह धातु का अर्थ द्रोह। द्रोह क्या है, तो लिखा अपकार। क्या लिखा है, द्रोहोपकार। तो द्रोह धातु का अर्थ क्या है, द्रोह। द्रोह की मीनिंग क्या है, अपकार। तो अपकार करना है। अब भाई जिसके प्रति कोप रहेगा, क्रोध आया, भाई किसी के प्रति कोप है और क्रोध आ गया, तो उसका क्या करेगा व्यक्ति, अपकार मतलब अहित। अपकार का मतलब उसका अहित करेगा, उसको दुख हो, उसको कष्ट हो, मारेगा, पीटेगा, कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, तो उसको दुख होगा कि नहीं। तो दुख जनक जो व्यापार है, एक तो अहित, सीधे सीधे अपकार मतलब अहित। अपकार का अर्थ क्या है, अहित अथवा दुख जनक व्यापार। क्या है, दुख जनक व्यापार।
अपकार का मतलब क्या है? दुख अहित, मतलब अथवा दुख जनक व्यापार, दुख को उत्पन्न कर देने वाला व्यापार। जब क्रोध आया तो उसको मार दिया और सिर फोड़ दिया तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? तो दुख जनक व्यापार ही क्या है? अपकार है। ये भी कोप के कारण ही हो रहा है। फिर आगे देखिए क्या है? ईर्ष्या। तो ईर्ष्या क्या है? तो लिखते हैं ईर्ष्या का मतलब है अक्षमा। क्या मतलब है? अक्षमा। क्षमा मतलब क्या होता है? क्षमा मतलब होता है सहना। क्षमा का अर्थ क्या है? सहना। ठीक है ना? क्षमा शब्द का अर्थ क्या है? सहना। ये जो है इसका अर्थ। हाँ, तो क्षमा का मतलब हो गया सहना, और अक्षमा मतलब असहना, ना सह पाना। क्या है? अक्षमा मतलब ना सह पाना। तो क्या ना सह पाना? क्या? दूसरे के उत्कर्ष को ना सह पाना। पर संपत्ति सहनम, दूसरे के संपत्ति को ना सह पाना, तो यही क्या है? असहन है। ठीक है ना? क्षमा का अर्थ हमने बताया है क्या? केवल क्षमा का सहन, और अक्षमा का मतलब असहनम। ठीक है ना? किस चीज का असहन? तो दूसरे के उत्कर्ष का। परोत्कर्ष सहनम। ठीक है ना? परोत्कर्षा सहनम, यही जो है ईर्ष्या। पर उत्कर्ष असहन, दूसरे के उत्कर्ष को ना सह पाना। उत्कर्ष मतलब उसका संपत्ति वगैरह। ठीक है? भैया अरे इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? गाड़ी खरीद लिया, घर ले लिया है, अरे पंडित हो गए। पांडित्य में भी तो होता है कि उसके पांडित्य को सहन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो दूसरे के उत्कर्ष का सहन ना होना, यही क्या है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या मतलब अक्षमा। अक्षमा मतलब सहन ना कर पाना। क्या है? ईर्ष्या में। अच्छा, ये ठीक। अब ठीक है। ईर्ष्या मतलब अक्षमा, अक्षमा मतलब असहनम, सहन ना कर पाना। अब दर्द, थोड़ा सा बुखार हो गया, इसको नहीं सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये ईर्ष्या नहीं कि ईर्ष्या। असहन किस चीज का असहन? तो हम लोगों ने पढ़ा परोत्कर्ष असहनम। ये आ तो रहा ना इसमें, परोत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को क्या है? परोत्कर्ष असहन, दूसरे के उत्कर्ष को ना सह कर पाना, यही क्या है? दूसरे के संपत्ति का सहन ना कर पाना, यही क्या है? ईर्ष्या है। इसी को अक्षमा कहते हैं। ठीक है? तीनों समझ में आ गया? अब एक जो है इसको हटा के लिख देते हैं, छोटा कर। अच्छा, छोटा कर। हाँ, ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है? हाँ, अब ईर्ष्या भी हो गया। फिर क्या है? असूया। असूया। असूया किसको कहते हैं? तो असूया की व्याख्या करते हैं गुणेषु दोषाविष्करणम्। ठीक है? गुणेषु दोषाविष्करणम्, यही क्या है जी? असूया है। किसी व्यक्ति में गुण है और उसी गुण को आप जो दोष के रूप में व्याख्यान करें, तो ये क्या है? यही जो है असूया है। बात समझ गई? तो गुणेषु दोषाविष्करण, दूसरे के गुणों में दोष को उद्भावित करना। आविष्करण मतलब उद्भावित करना, निकालना अथवा उद्भावित करना एक ही बात। दोष का निकालना, उद्भावित करना। अब जो बड़े दयालु अपने आप को समझते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई राम जी ने क्या कर दिया? सीता को छोड़ दिया। तो सीता के प्रति तो क्या दिखाते हैं? अपनी सहिष्णुता, दया दिखाते हैं कि वो हमारी दया की पात्र है। वो तो भगवती है ना, उनको आपकी दया की जरूरत नहीं हो, तो सब लीला ही कर रहे हैं। वास्तविक तो ऐसा था नहीं। तो वो लोग समाज में ऐसा होते हैं जो क्या कहते हैं, उनके प्रति अपनी दया दिखाते हैं। और राम जी का वो गुण था कि अपने प्रजा रंजन के लिए, देखिए ऐसा कोई राजा है होगा जो
लोगों की सुरक्षा के लिए, लोग सब प्रसन्न रहे हमारे राज्य के, उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दी। तो लोक रंजन के लिए तो अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिए। अब वो गुण है, एक राजा की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, गुण है। राजा का बहुत बड़ा गुण है कि भाई लोगों के रंजन के लिए, लोगों को जो प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। तो ये क्या है, राजा की दृष्टि से आप देखेंगे तो गुण है राजा का, कितना महान राजा। लेकिन लोग उसमें क्या करते हैं, उस गुण में भी दोष का जो है उद्भावन करते हैं। क्या करते हैं, दोष को उद्भावित करते हैं, दोष निकालते हैं कि देखो कितना निर्दयी व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। तो ये क्या है, गुण में भी दोष को ढूंढना, खोजना। ये आप खोजेंगे तो सारी दुनिया में आपको दोष ही दिखेगा। तो ये गुण में जो है दोष का उद्भावन करना, यही क्या है, असूया है। और जिसमें ये असूया ना रहे हो वो हो जाता है अनसूया। वो अनसूया थी ना, ये असूया दोष नहीं था, सती अनसूया। तो असूया जिसको ना हो, असूया से रहित हो जाएगा, अनसूया हो जाएगा। अनसूया हो जाता है तो व्यक्ति भगवान आ जाते हैं उसके पास। देखो सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब पुत्र बन गए, इसी कथा जो है प्रसिद्ध। चलिए, तो ये बात सुना गई। तो हम लोगों ने जाना क्रोध क्या है। तो क्रोध की व्याख्या अमर्षा किया, अमर्ष की व्याख्या भी हम लोगों ने पढ़ा। द्रोह अपकारः, ईर्ष्या क्षमा, और असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्। असूया है, असूया ही था ना, असूया ये आकार अभी मिल गया, पहले तो वही था। असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्, ये हम लोगों ने पढ़ा। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से लेकर के क्रोधो अमर्षा से लेकर के इतना जो ग्रंथ है कौमुदी में, ये कौमुदी का ग्रंथ नहीं, ये सिद्धांत कौमुदी का मूल पाठ नहीं है, ये बाद में जोड़ दिया गया। नहीं है, ये बात कैसे पता चली? तो युक्ति ये है कि जब आप मनोरमा ग्रंथ देखेंगे तो मनोरमा ग्रंथ में मूल पाठ में मनोरमा के क्रोधो अमर्षः, द्रोहोपकारः, ईर्ष्या क्षमा, असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्, इतनी पंक्तियां जो है मनोरमा में विद्यमान। तो यह है कि मनोरमा का ही पाठ है, यहाँ उपयोगी होने के कारण यहाँ भी कौमुदी में जो संपादकों ने ऐड कर दिया बाद में। तो ऐसा कई सारे व्याख्याताओं का कहना है कि ये जो है यहाँ कौमुदी का पाठ नहीं, ये मनोरमा से ही यहाँ ले लिया गया। जो भी हो, हमारे काम का था, हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। असूया पश्चात अर्घा नाम या अर्था नाम क्या है? असूया पश्चात अर्था नाम अर्घा नाम क्या लिखा है? नहीं, वो नहीं था, एक और कर लेते हैं। इसी में एक सूत्र और है, इसी कोप से संबंधित। क्या सूत्र है? क्रोधद्रोह उपसृष्टयो, थोड़ा इसमें पंक्ति दिया। अच्छा, क्या पंक्ति है? द्रोहादयोपि कोप प्रवाह एव गृह्यन्ते अतः विशेषण सामान्य। देखो, ये जो क्रोध तो ठीक ही था, फिर आगे क्या है, जो द्रोह आ रहा है, क्या आ रहा है? द्रोह था, ईर्ष्या थी, ये सब भी क्या है? ईर्ष्या है, असूया है, असूया है। तो ये सब का भी हेतु क्या है जी? कोप है। क्या है? कोप है, क्रोध। ये जो भी इन सब का जो है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, इन सब का हेतु कौन है? कोप है। कोप होगा जिसके प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति कोप है उसी के प्रति व्यक्ति क्या करता है? क्रोध करता है। क्या करता है? उसके प्रति ही क्रोध करता है। बात समझ आ गई कि नहीं? ऐसा भाष्यकार ने एक जगह कहा, नहीं अकुपितः क्रुध्यति, जो कुपित ना हो वो कभी क्रोध नहीं करता है। नहीं अकुपितः क्रुध्यति, ऐसा एक प्रयोग मिलता है। नहीं, भाष्यकार ने कहा है नहीं अकुपितः क्रुध्यति, जो अकुपित है वो क्रोध नहीं करता। तो मतलब क्या है कि पहले कोप होगा, इसके बाद में क्रोध होगा। तो क्रोध का हेतु क्या है? क्रोध का जनक कौन है? कोप। बात समझा गया? तो जिसके प्रति कोप है उसके प्रति क्रोध, जिसके प्रति कोप है वो उसके प्रति ही द्रोह होता है। जिस व्यक्ति से कोप नहीं है उसके प्रति द्रोह, उसके अपकार करने की, उसके अहित करने की इच्छा भी नहीं होती है, उसके प्रति व्यक्ति अहित नहीं करता है। समाज में कितने लोग हैं कहाँ अहित कर रहे हैं, लेकिन जिसके प्रति उसको कोप है उसका वह अहित करता है। तो ये क्रोध, द्रोह भी क्या है? कोप मूलक ही है, कोप ही उसका जनक है। ये ईर्ष्या, जो हमारा मित्र है, अभी पिता जो होता है
वो पुत्र के उत्कर्ष होने से कभी उसको ईर्ष्या होती? पुत्र आगे बढ़ रहा है, अच्छे गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे वस्त्र पहन रहा है, उससे पिता जो है कभी ईर्ष्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस पुत्र के प्रति उसको क्या नहीं है? कोप नहीं है। जिस व्यक्ति के पड़ोसी के प्रति थोड़ा कोप रहता है नहीं, तो उसको रहता है, वो उत्कर्ष करता है तो फिर व्यक्ति को ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या भी क्या है? परोत्कर्ष असहन रूपी जो ईर्ष्या है वो भी कोप मूलिका है। कोप नहीं होगा तो ईर्ष्या भी नहीं होगा। और ये दोष, ये असूया गुणेषु दोषाविष्करणम, ये भी जिसके प्रति कोप है, जिससे हमारी नाराजगी है, उसी के गुणों में हम दोष का अनुसंधान करते हैं। जो हमारा प्रिय हो उसमें तो गुण दोष भी रहेगा तो सब अच्छा ही दिखता है? दोष भी गुण के रूप में दिखने लगते हैं, जिससे हमको जो है राग होता है, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है। तो ये जो कोप है उसी में जो है क्या दिखता है? असूया, उसके ही गुणों में दोष जो है दिखते हैं। ये सब नेताओं में दिखता है बहुत सारा। वो इस पार्टी का है तो उसके प्रति बड़ा जो है वो रहेगा कि भाई सब अच्छे हैं, दूसरे पार्टी का है तो उसको लगेगा हमारे वाले सब अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जितने भी हैं, क्रोध का तो अनुभव सिद्ध है, नहीं अकुपिता क्रुध्यते इत्यादि से पता चलता है कि पहले कोप होता है, इसके बाद क्रोध होता है। लेकिन केवल क्रोध ही नहीं, अभी तो द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये भी सब क्या है? कोप से ही उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? इस कोप से ही उत्पन्न होते हैं। कोप जो है सबका जो है समझ जाओ पिताजी है। इसीलिए सामान्यतः सूत्र में क्या कहा था? यम प्रतिकोपा। केवल एक के लिए नहीं कहा, सबके लिए कह दिया कि जिसके प्रति कोप किया जाए उसी से चतुर्थी विभक्ति, उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। इसीलिए सामान्य न यम प्रतिकोपा ऐसा विशेषण सबके अनुरोध से ही ग्रंथकार ने दिया। ठीक है, इसको भी कर लो। देखो एक और सूत्र है, ठीक है। चलो क्या है? क्रुद्धद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। तो ये क्या करता है सूत्र? ये कर्म संज्ञा करने वाला है। तो ये पूर्व सूत्र का अपवाद है। पूर्व सूत्र में क्या था? क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु का यदि प्रयोग है तो जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा हो रही थी। अभी ये दो धातुएं वहीं से लिए गए, जो पूर्व सूत्र में थी वही क्रुद्ध धातु है, वही ध्रुव धातु है, दोनों ही कर्मक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन धातुओं का यदि प्रयोग रहेगा तो ये सूत्र क्या करेगा? कर्म संज्ञा करेगा। लेकिन इसका एक विशेषण लिखा है क्या? उपसृष्टयोः। क्या लिखा है? उपसृष्टयोः क्रुद्ध द्रुहो। उपसृष्ट शब्द का अर्थ क्या है? उपसर्ग। क्या अर्थ है? उपसर्ग। तो क्या अभिप्राय है कि उपसर्ग से विशिष्ट, पहले वाले में उपसर्ग होना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ कहते हैं उपसृष्टयोः क्रुद्ध द्रुहो। बस में आ गई। उपसृष्टयोः की व्याख्या किया है सोप सर्गयोः। सोपसर्गयोः मतलब उपसर्ग सहितयोः, उपसर्ग विशिष्टयोः। तो उपसर्गों से विशिष्ट, किसी भी उपसर्ग से विशिष्ट यदि ध्रुव धातु और क्रुद्ध धातु है तो उपसर्ग से विशिष्ट क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु के प्रयोग रहने पर क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। बात समझ गई? इसमें भी यम प्रतिकोपा का संबंध होता है। तो क्रुद्ध और ध्रुव, उपसर्ग विशिष्ट क्रुद्ध और ध्रुव धातु के प्रयोग रहने पर यम प्रतिकोपा, जिसके प्रतिकोप किया जाए उस ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो ये उस संप्रदान संज्ञा को बाध करके कर्म संज्ञा विधान करने के लिए सूत्र बनाया गया। अभिकृत्यति। क्या उदाहरण है? क्रूरम अभिकृत्यति। हाँ, तो देखो उदाहरण है क्रूरम। अभिकृत्यति। क्रुध्यति। क्रूरम अभिकृत्यति। तो क्रूरम अभिकृत्यति में देखो ये क्रुद्ध धातु कैसी है? अभि उपसर्ग पूर्वक है ना। तो सोपसृष्ट हो गया,
मतलब उपसर्ग विशिष्ट हो गया। तो अभी उपसर्ग से विशिष्ट क्रू धातु का प्रयोग है, क्रुद्ध धातु का प्रयोग है। उस क्रुद्ध धातु के प्रयोग रहने पर किसके प्रति कोप कर रहे हैं? क्रूर के प्रति। हर ही आप डाल दीजिए, भगवान भी कोप करते हैं ना, तो क्रूर के ऊपर कोप करते हैं। तो क्रूर के ऊपर भगवान जो है क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। तो यम प्रति कोपः क्रूरम प्रति हरि अभिक्रुध्यति। तो उपसर्ग विशिष्ट क्रुद्ध धातु के प्रयोग रहने पर क्रूर के प्रति कोप है, अतः इस क्रूर की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी पूर्व सूत्र के द्वारा, लेकिन उसको बाध करके क्रुद्ध दुषोर उपसृष्टयो हो, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया विभक्ति हो गई। पहले तो अकर्मक थी, लेकिन उपसर्ग लग जाने के कारण क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कर्म संज्ञा होके क्रूरम अभिक्रुत्यति। वही दूसरा उदाहरण होगा यहाँ, क्रूरम अभिदृश्यति। कुछ विशेष तो नहीं है इसमें, ठीक है, सेम वैसे ही अर्थ करना है। दृश्यति, चलो लिखने में गड़बड़ हो गया इसमें क्या? और क्या है? दूसरा हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं, यही समन्वय करना था। ये याद रखना है कि ये क्रुद्रहुर उपसृष्टयो कर्म जो सूत्र है वह उपसर्ग के पूर्व में रहने पर ही प्रवृत्त होता है, और यह पूर्व से प्राप्त जो संप्रदान संज्ञा है उसको बाध करके कर्म संज्ञा का विधान करता है। यही यहाँ विशेष स्मरण, जो संभव हो, सभी का मतलब सब थोड़ी संभव हो, ठीक।